हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंसर्ट मेन्यू में अगला ग्रुप। कल की वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन ग्रुप खत्म कर लिया था, तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पे दो अलग से ग्रुप हैं, ये 2019 में ऐड हुए हैं। जैसे एक है एडिन्स और एक है मीडिया। ठीक है, ये एडिन्स और ये क्या है, आपका मीडिया है। एडिन्स मतलब होता है कि आप यहाँ पे कोई स्पेशल फंक्शन अपने डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। ठीक है, उसका एक अलग से ऑप्शन आपको मिल जाएगा इंसर्ट में ही, और वहां से आप वो ऑप्शन अपने डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आप उस सर्विस से भी बार बार क्या कनेक्ट कर सकते हैं। माई एडिन्स का मतलब होता है इसमें वो एडिन्स रहेंगे जो आपने यूज किया है या जो आपने लगाया है। ठीक है, विकिपीडिया ये एक एडिन्स जो है ये आपको पहले से मिला हुआ है। ये आपको ऑफिस से नेट से कनेक्ट करके कुछ कोटेशन या कुछ ऐसी चीजें आपको चाहिए जो आपको जरूरत पड़ेगी तो ये कंटेंट वहां से लाके देगा आपको। ठीक है, अगला है मीडिया। यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो है। अब ऑनलाइन वीडियो क्या करेगा, ये ऑनलाइन यूट्यूब से या किसी भी चैनल से वहां की वीडियो यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। फिलहाल हम लोग ये सारे ऑप्शन जो है एडिन्स, माई एडिन्स, विकिपीडिया और ऑनलाइन वीडियो। ठीक है, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं बच्चों गेट एडिन्स में, तो ये एक नया ऑप्शन ओपन होता है ऑफिस एडिन्स का स्टोर। ठीक है, आपको कैटेगरी वाइज चाहिए तो कैटेगरी है, आपको ऑल चाहिए बेस्ट एप्स ऑफ द ईयर, पिक इट मेक इंपैक्टफुल प्रेजेंटेशन इन मिनट्स, इसको ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐड, इसका टर्म एंड कंडीशन है आई एग्री। ठीक है, आई एग्री पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से कंटिन्यू। ठीक है, अब ये इन्हीं के स्टोर से है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये ऐड हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जाइए माई एडिन्स में, ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड इन डिटेल, रिमूव, या यहाँ पे दो बार क्लिक करिए। ठीक है, ये देखिए ये ओपन हो गया। यहाँ पे लिखा है पिकेट फोटोज क्लिप आर्ट कंपनी एसेट्स। ठीक है, अब ये कहाँ मिल रहा है बच्चों, ये आपको इंसर्ट में जब आप जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे अभी आया नहीं है। ठीक है, ये आपको होम में मिलेगा, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये होम में यहाँ पे है पिकेट का। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ चीजें लोड हो रही है, नेट होना चाहिए। यू आर रनिंग आइदर थ्रू द ओल्डर पावर पॉइंट वर्जन और ऑन द वेब, पिकेट नो लॉन्गर सपोर्ट दिस वर्जन। ठीक है, अब हमारी इन चीजों को ये हम 11 यूज कर रहे हैं तो ये आपको नहीं कर सकता है। ठीक है, अब आप इसको यूज करने के लिए आपको फिर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खुल जाएगा क्रोम में डाउनलोड आवर डेस्कटॉप ऐप। अब इनके ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको लेटेस्ट चीजों पे चलना है। ठीक है, आपको किस पे चलना है, लेटेस्ट पे। तो ये सही तो है, अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये कह रहा है कि आप IE11 चला रहे हैं इसीलिए कोई दिक्कत है। ठीक है, IE11 मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, तो उसको देखते हैं क्या है। फिलहाल यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि एडिन्स क्या है, उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एडिन्स एक है आपका पिकेट का। अब आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप फिर से इंसर्ट में जाएंगे, माई एडिन्स में जाएंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, सी ऑल, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आप रिमूव, यहाँ पे रिमूव, और वो एडिन रिमूव हो गया। फिर स्टोर जाइए, और भी एडिन्स है जैसा आपको जो चाहिए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का है डायनेमिक, ये चीजें ऐड कर लीजिए। देखते हैं फिर से होता है, कैसे प्रोसेस है ये आपको पता चल जाएगा, बाकी आप समझदार हैं। ठीक है, ये ओपन हो रहा है यहाँ पे। अब ये देखिए ये आ गया, ऐड माई डिटेल या डायनेमिक LCS। तो आपको जैसे भी इसका यूज करना है वो चीजें आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे इसको करते हुए। यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, तो ये एडिन्स होता है जो आपको स्पेशल फंक्शन इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं, ये अलग से पूरा आ जाएगा। ठीक है, अब माई एडिन्स में जाके रिमूव कर दीजिए, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सी ऑल, यहाँ पे एरो पे जाएंगे और रिमूव कर देंगे। अगला क्या है, विकिपीडिया, ये एक एडिन्स ही है। आप क्लिक करेंगे और आप इस पे कोटेशन वोटेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रस्ट दिस एडिन्स, ट्रस्ट कर लीजिए। अपडेट नहीं है, अपडेट कर लीजिए। एन अपडेट इज रिक्वायर्ड फॉर एडिन्स फीचर टर्म यूज एंड। ठीक है, तो आप क्या कर लेंगे, अपग्रेड कर लेंगे। बाकी यहाँ पे आते हैं ऑनलाइन वीडियो। देखिए ऑनलाइन वीडियो क्यों नहीं एक्टिव है, देखिए बच्चों दो चीजें हैं, एक तो ऑनलाइन वीडियो को एक्टिव करना है, दूसरा क्यों नहीं है ये जानना है। ये इसलिए नहीं एक्टिव है क्योंकि कंपैटिबिलिटी मोड में है। अब हमको इसको एक्टिव करने के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल मोड में, तो उसके लिए हम फाइल मेन्यू में जाएंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन कन्वर्ट का है, क्लिक कर दीजिए। ऑप्शन आएगा, कह दीजिए हमें ये बार बार ना मैसेज करो, ओके।
ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे कंपैटिबिलिटी मोड हट गया है और ये ऑप्शन भी एक्टिव हो गया है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे बता रहा है कि कहाँ से करना है, फ्रॉम ए वीडियो एम्बेडेड कोड, या फिर आपका क्या करना है यूट्यूब से। तो हम यूट्यूब से कर लेते हैं। यहाँ पे कोई भी आप वीडियो कर सकते हैं, जैसे हम अपना चैनल का नाम डालते हैं लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर, ठीक है। अब वो देखिए चैनल यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। जो चैनल यहाँ पे आ गया है हमारा, उसमें से आप कोई भी क्लिक करिए और इंसर्ट कर लीजिए। ये यहाँ पे वीडियो लग गई, ठीक है। अगर वीडियो प्लेयर है सही तो प्ले हो जाएगा, नहीं तो ये कहेगा यूट्यूब से प्ले करिए। जैसे हमने क्लिक किया है, ठीक है। अगर एरर है तो वो खुद ही आपसे कहेगा कि नहीं ये वीडियो यहाँ पे प्ले नहीं हो सकती है, आपका वीडियो प्लेयर इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यूट्यूब से इसको प्ले कर सकते हैं, जो एस्केप दबा देंगे तो आप बैक आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप लगाएंगे वीडियो, तुरंत आपका ये नया ऑप्शन ओपन हो जाएगा फॉर्मेट, जो आपके साथ पिक्चर के साथ था। आप वहां से इसको बदल सकते हैं, जैसे बॉर्डर है, लेआउट है, ठीक है। यहां से ये लेआउट है, जैसा भी आप चाहें। ये आपके डॉक्यूमेंट में आ गया है, आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसको किसी भी तरीके से आप बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑनलाइन वीडियो। अगला है लिंक। लिंक बच्चों क्या होता है, ये हाइपर लिंक होता है। इसके शॉर्टकट की होती है Alt+K, ठीक है। यहाँ डेटा लिखते हैं =RA, या चलिए इसको रैंड कमांड नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर मोर इंफॉर्मेशन क्लिक हियर, ठीक है। तो हम क्लिक हियर, जितना हमको हाइपर लिंक बनाना है उसको सेलेक्ट करेंगे, Alt+K या यहाँ पे क्लिक कर लेंगे लिंक पे। यहाँ पे अगर आपको डॉक्यूमेंट अपने कंप्यूटर में से चाहिए तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप यहाँ से चले जाएंगे ब्राउज फॉर फाइल, क्लिक कर लीजिए। आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आप डॉक्यूमेंट में रखे हैं, डाउनलोड्स में रखे हैं, ठीक है, आपने डी ड्राइव में रखा है, आपने डेस्कटॉप पे रखा है, जहां भी आप रखे हैं उसको लेके यहाँ पे क्लिक करिए और ओके, और यहाँ पे क्या कर देंगे ओके। अब ये देखिए लिंक बन गया है। जब वो लिंक बन जाएगा तो वो ऐसे ब्लू कलर का दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे कर्सर रखेंगे, देखिए पूरा एड्रेस लिख के आ रहा है, और जैसे ही कंट्रोल दबाएंगे तो हैंड लाइक सिंबल और क्लिक, बस हैंड लाइक सिंबल का क्लिक कर देंगे, ये एक इंफॉर्मेशन आएगी, आप कहेंगे यस प्लीज ओपन, यस कर देंगे, और ये वाला डॉक्यूमेंट आपका क्या हो गया, देखिए बच्चों ओपन हो गया, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ओपन हो गया। ये तो लिंक हो गई ऑफलाइन की, ठीक है। ये लिंक कैसी हो गई, ऑफलाइन की। एक बार और देख लेते हैं। आपको जिस डॉक्यूमेंट से लिंक बनाना है उसको एक बार सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद लिंक पे क्लिक करिए या Alt+K करेंगे। अगर आपको डॉक्यूमेंट अपने ही सिस्टम का चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करिए, जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट रखा है आप उसको क्लिक कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमने डाउनलोड्स में रखा है मान लीजिए, ठीक है, डाउनलोड्स में आ गए, आप यहाँ पे रखें कहीं तो यहाँ आ जाते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर लेते हैं और ओके, ठीक। और यहाँ से भी क्या कर देंगे बच्चों, ओके कर देंगे। अब ये हाइपर लिंक बन गया है। अब यहाँ पूरा एड्रेस बता रहा है, कंट्रोल दबाइए, हैंड लाइक सिंबल बनेगा, कंट्रोल दबाए दबाए क्लिक करेंगे और ये आपका वो वाला डॉक्यूमेंट क्या कर देगा बच्चों, ओपन कर देगा। तो इसे हम लोग हाइपर लिंक बोलते हैं। अब एक हाइपर लिंक बनाते हैं हम लोग वेबसाइट से, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं ओपन माई चैनल, ठीक है, क्लिक हियर। तो हम इसको पूरा ले लेते हैं, इसको ले लेंगे और अब लिंक पे चले जाएंगे, ठीक है। अगर आपको एड्रेस याद है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करिए, ठीक है। अब इसको माइक्रोसॉफ्ट क्या चाहिए, एज चाहिए, तो आप यहाँ से, अगर आपके पास एज है तो ठीक है, नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस जहाँ से डॉक्यूमेंट लेना है। जैसे ये गूगल क्रोम पे आ गए, हमने यहाँ से यूट्यूब ले लिया, ठीक है। ये आ गया। तो हम ये वीडियो लगाना चाहते हैं या ये पेज लगाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C से कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे आके इसको एड्रेस को पेस्ट कर दीजिए और ओके हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे कंट्रोल दबाएंगे, क्लिक कर देंगे
और आपका वो वाला वीडियो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये देखिए वाला पेज क्या हो गया बच्चों, वो पेज यहाँ पे ओपन हो गया लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। ठीक है, तो ये आपका ऑफलाइन है, ये आपका ऑनलाइन है। अगला है बुकमार्क। ठीक है, बुकमार्क क्या होता है आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे पहले हम डेटा लिख देते हैं। ठीक है, फिर इस डेटा को बड़ा कर लेते हैं, जैसे सिलेक्ट कर लीजिए, कॉपी, इसको पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट होगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे इतने सारे पेज आ गए हैं। ठीक है, हमारे पास इतने सारे पेज हैं यहाँ पे। अब ये कितने पेज हो गए हैं बच्चों, ये हमारे पास हो गए हैं 5-6 तो पेज हो गए हैं। ठीक, अब इसमें बुकमार्क का मतलब क्या होता है, देखिए बुकमार्क का मतलब ये होता है कि जहां पे आपने काम अपना खत्म किया है या जहां पे पढ़ना खत्म किया है वहीं पे वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए। जैसे ये 10 पेज है। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने हैं बच्चों, 10 पेज हैं। अब 10 पेज में से मान लीजिए हम पेज नंबर यहाँ पे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम किस में, पेज नंबर 2 में हैं अभी। ठीक, और मान लीजिए हम यहाँ पे आते हैं या यहाँ पे रहते हैं पेज नंबर 4 पे, और यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। हमें इसके आगे पढ़ना है यहाँ पे, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप बुकमार्क में जाएंगे और यहाँ पे आप नाम लिख देंगे। ये नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमें ये कल पढ़ना है भविष्य में, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि कल हमने कहाँ तक पढ़ा था, तो यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे लिख देंगे और यहाँ से ऐड, ये हो गया यस्टरडे। ठीक है, अब आप जब ये डॉक्यूमेंट खोलेंगे बच्चों, तो आप हमेशा जब भी डॉक्यूमेंट खुलेगा तो ये पहले पेज पे रहेगा। देखिए बुक होगी तो आप पेज मोड़ देंगे, बुक है तो आप पेज मोड़ देंगे, या और कोई डिवाइस है ऐसा ही आपका पास हार्ड कॉपी है तो आप वहाँ पेन, पेंसिल, रबर कटर कुछ भी रख सकते हैं। पर ऑनलाइन में क्या है, ये तो डिजिटल है। अब इसमें बुकमार्क कैसे बनेगा, सेव वो डेटा सेलेक्ट करके। ठीक है, अब हमको वहाँ पे पहुँचना है तो हम क्या करेंगे, बुकमार्क पे क्लिक करेंगे, यस्टरडे एक्टिव करेंगे और गो टू क्लोज, आप सीधे वहां पे आ जाएंगे जहां पे आपने अपना काम छोड़ा था। ठीक है बच्चों, तो ये लिंक भी हो गया, बुकमार्क भी हो गया। आज का एक टॉपिक और है आपका क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस के लिए क्या करना है बच्चों, पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग बनानी है। ठीक है, तो हम 2-3 पेज ले लेते हैं। क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है इंडेक्स। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, इंडेक्स होता है। तो हम 2-3 पेज बना ले, कंट्रोल इंटर से नया पेज आता है, आपको सबको पता है। तो ठीक है, कंट्रोल इंटर से इतने पेज आ गए, 6 पेज हो गए। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे टोटल 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो पहला पेज छोड़ देंगे क्योंकि पहले पेज पे हमें क्या बनाना है, इंडेक्स बनाना है। तो पहला पेज छोड़ दीजिए और हम आ जाएंगे दूसरे पेज पे। यहाँ पे हम लिख देते हैं, मान लीजिए MS ऑफिस। फिर हम आते हैं दूसरे नहीं तीसरे, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं MS वर्ड। ठीक है, फिर इसके नीचे हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, हम लिख देते हैं MS एक्सेल। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, इसको सिलेक्ट करना है। मल्टीपल सिलेक्शन कैसे होगा आपको पता है, कंट्रोल दबा के, जैसे हमने ये सिलेक्ट कर लिया, अब ऊपर जाइए और बिना क्लिक किए कंट्रोल दबा दीजिए, फिर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लीजिए, फिर और ऊपर जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे बच्चों, कंट्रोल दबा के इसको सेलेक्ट कर लेंगे और आप यहाँ पे होम में जाके इस पे सब पे हेडिंग 1 लगा दीजिए। सब पे हेडिंग 1 लग गई, MS ऑफिस पे भी, ठीक है, MS वर्ड पे भी और एक्सेल पे भी। और भी पेजेस हैं हमारे पास, मान लीजिए हमको यहाँ पे लिखना है लास्ट चैप्टर। ठीक है, अब इस पे नहीं है तो ये उनके साथ तो नहीं बनेगा क्योंकि वो बन चुका है। सेलेक्ट करिए और हेडिंग 1। ठीक है, अब इंडेक्स बनाते हैं, क्रॉस रेफरेंस। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए हम एक टेबल बना लेंगे सही, ताकि आपको चीजें अलग अलग दिखेंगी। यहाँ पे आते हैं इंसर्ट में, यहाँ पे ठीक है, टेबल में आएंगे 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पे हम लिख देते हैं चैप्टर नेम, और यहाँ पे हम लिख देते हैं पेज नंबर। ठीक है, एक एक्स्ट्रा है तो आपको पता है कैसे डिलीट करना है। इसको सेलेक्ट करिए या कर्सर यहाँ पे रखिए, लेआउट में जाएंगे, डिलीट में जाएंगे और डिलीट कॉलम, कॉलम खत्म हो गया। ठीक है, सीरियल नंबर आपको डालना है 1,
यहाँ पे आएंगे चैप्टर नेम में। अब आप इंसर्ट में जाके क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे। कहाँ जाएंगे बच्चों? क्रॉस रेफरेंस में। यहाँ पे नंबर आइटम नहीं, आप हेडिंग लेंगे। हेडिंग टेक्स्ट आ गया MS ऑफिस, इंसर्ट करिए। फिर आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे। यहाँ से आप क्या ले लेंगे? पेज नंबर और उसी हेडिंग का पेज। ठीक है, पेज नंबर आ गया। फिर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे लिख दीजिए 02। फिर यहाँ पे आएंगे, उसको क्लोज मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हेडिंग में यहाँ पे आ जाएंगे, हेडिंग टेक्स्ट पे। फिर दूसरा है MS वर्ड, इंसर्ट। फिर यहाँ पे आ जाइए, पेज नंबर ले लेंगे। ठीक है बच्चों, पेज नंबर लेके फिर से इंसर्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे आ जाइए सीरियल नंबर में, यहाँ पे 03। फिर चैप्टर नेम में आ जाएंगे, तो MS एक्सेल चैप्टर का नेम लिखना है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे? हेडिंग टेक्स्ट कर लेंगे और इंसर्ट। ठीक है, अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप एक एक बार में, जैसे आप हेडिंग टेक्स्ट लिख लिए तो फिर से यहाँ क्लिक कर दीजिए, हेडिंग टेक्स्ट में ही है, लास्ट चैप्टर, इंसर्ट। पेज नंबर में आ जाइए, आप यहाँ से पेज नंबर कर लीजिए। किसका पेज नंबर? एक्सेल का, इंसर्ट। फिर ये किसका पेज? लास्ट चैप्टर का, क्लिक करिए और इंसर्ट। ठीक है, यहाँ सीरियल नंबर आ देंगे 04। अब क्लोज। अब ये होता है कि सर इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते थे नॉर्मली, भाई चैप्टर नेम और पेज नंबर लिखना था, पर बच्चों जब क्रॉस रेफरेंस से ये बनता है ना, तो ये आपका हाइपर लिंक होता है। क्या होता है बच्चों? हाइपर लिंक। तो आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे, कंट्रोल दबाएंगे और क्लिक करेंगे तो आप सीधे उस चैप्टर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, हमने क्या बताया, सबको समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, आप वहाँ पे कर्सर रखिए, कंट्रोल दबाइए और आप सीधे वहाँ पहुँच जाएंगे, चाहे वो पेज नंबर से, चाहे वो हेडिंग से। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया एडेंस ग्रुप, मीडिया ग्रुप और लिंक ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। हमारे साथ जुड़े रहने के बहुत बहुत धन्यवाद है। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको चीजें अपडेट मिलता रहे। ठीक है, इतना डिटेल MS वर्ड कोई नहीं पढ़ाएगा, तो जल्दी जल्दी जुड़ जाए हमारे साथ और इसको पूरा पढ़ने, इसका लाभ उठाएं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।